जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले डॉक्टर काशिफ बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और हमारे चाहने वाले फैंस सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ही की बदौलत हम चैनल को 3 माह की इंतहाई कलील मुद्दत में मोनेटाइज़ करवाने में कामयाब हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक इंतहाई अहम वीडियो हम आपके लिए करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आएँ जिसमें ऐसी टिप्स हों सेहत के मुताल्लिक़ कि आप अपनी सेहत को बेहतर भी बना सकें और बीमारियों के बारे में आपको अवेयरनेस भी मिल सके। तो शुगर एक ऐसी बीमारी है हमारे माशरे में, चूँकि ये आम है, हर दूसरे से तीसरे शख्स को है, तो बहुत सारे लोग जिनको अभी शुगर नहीं है वो ये सोच के परेशान होते हैं कि कहीं उनको भी शुगर ना हो जाए, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं कि शुगर के मर्ज से जो लोग फाइट कर रहे होते हैं तो उनमें जो पेचीदगियाँ आती हैं तो ज़ाहिर बात है खौफ पैदा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई अहम एक फार्मूला बताऊंगा और 2 सादा तरीन चीज़ें बताऊंगा, यानी कि टेस्ट भी आप कह सकते हैं, जिससे आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले 6 महीने से 1 साल में क्या आपको शुगर तो नहीं हो सकती। तो ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। सबसे पहले चीज़ ऐसी है कि जिससे आप शुगर का एक आइडिया ले सकते हैं कि अगले 6 महीने या 1 साल तक आप सेफ़ हैं कि नहीं। इसको हम हाइट टू वेस्ट सरकमफ्रेंस रेशो कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसमें सिंपल आपने अपनी हाइट मेजर करनी है। नॉर्मली हमारे यहाँ फीट में लोग अपनी हाइट याद रखते हैं, तो फीट 1 फीट जो होता है वो 12 इंचज़ के बराबर होता है। तो अपनी जो भी हाइट है उसको इंचज़ में कन्वर्ट कर लें। लेट्स सपोज़ कि आपकी अगर 6 फीट हाइट है तो अगर आप इसको इंचज़ में कन्वर्ट करें तो ये 72 इंचज़ बनती है। तो 72 इंचज़ अगर आपकी हाइट है तो आपकी वेस्ट जो है वो इसका आधा होनी चाहिए, यानी कि 36 इंचज़। तो अगर आपकी हाइट से आपकी वेस्ट ज़्यादा है तो आप हाइट थोड़े से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आने वाले वक्तों में आपको शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, इवन के फैटी लिवर भी इससे कनेक्टेड है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि अगर आप शुगर के बारे में मज़ीद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आया आने वाले वक्त में हो तो नहीं सकती है आपको, तो HbA1c एक रिपोर्ट होती है शुगर की, जिसको हम उर्फ़ आम में लोग 3 महीने की शुगर की रिपोर्ट कहते हैं। HbA1c चाहे आपको शुगर नहीं भी, हर 6 माह के बाद आप अपना HbA1c करवाएं। HbA1c अगर आपका 4.5 से 5.5 के दरमियान आता है तो ये आइडियल है, ये नॉर्मल है, आप सेफ़ हैं, गुड टू गो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये 5.5 से 6.5 के दरमियान आता है तो इसको हम डॉक्टर्स प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी कि शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हो सकती है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक फार्मूला मैं आपको इस वीडियो में दूंगा जिसके ज़रिए आप शुगर को आसानी से मुस्तकबिल के लिए असेस कर सकते हैं कि आप सेफ़ हैं या नहीं। देखें, इसके लिए सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि शुगर बुनियादी तौर पे होती क्यों है। आपके जिस्म में एक लबलबा है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। शुगर जब आप किसी को हो जाती है तो आया या वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, या जो इंसुलिन बना रहा है वो इनइफेक्टिव हो जाती है, जिसको हम डॉक्टर्स अपनी ज़ुबान में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है कि एक बड़ा सादा सा टेस्ट होता है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, जिसमें 5 किस्म का कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं हम, और ये हर बंदा आम लाइफ में करवाता है। तो आपने 6 से 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवानी है अपनी, और उसमें से 2 लेवल्स ले लेने हैं। कोलेस्ट्रॉल इसमें 5 किस्म का होता है और इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर पूरी हमारी एक वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से 2 रीडिंग्स आपने लेनी है। एक रीडिंग है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं उसको, HDL लेवल। HDL आपकी शरीयानों में अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी शरीयानों से वॉश करता है, इसका लेवल लेना है। दूसरा ट्राइग्लिसराइड, खून में चर्बी की मिकदार। तो ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है HDL से। लेट्स सपोज अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स 130 हैं और HDL जो है इसकी लोअर लिमिट 40 होती है, और 40 से जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो अगर ये 45 है तो ये रेशो आएगी 2.88। ऑप्टिमल रेंज इस टेस्ट की 0.5 से 3.5 तक है। अगर 0.5 से 3.5 तक के दरमियान स्कोर आपका आता है तो आप सेफ़ हैं, मुस्तकबिल में इतनी जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि शुगर होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन अगर 3.5 से लेके 5 के दरमियान आता है तो माइल्ड टू मॉडरेट रिस्क पे हैं।
और अगर आपका स्कोर इस टेस्ट के बाद 5 से ज़्यादा आता है तो आप हाई रिस्क में हैं, आपको शुगर मुस्तकबिल में हो सकती है। बैड रिज़ल्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आइडिया आपको हो जाए तो आप फौरी तदारक कर सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल कम करें, फौरी एक्सरसाइज करें, अपनी वेस्ट को कम करें, अपने वज़न को आइडियल करें और अपनी खुराक में सब्जियों फलों का इस्तेमाल करें और सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाएं। शुक्रिया।